Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ, तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो का टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। पंजाब फ्लड्स क्राइसिस, 1900 विलेजेस अफेक्टेड, इज सिंधु वाटर ट्रीटी हर्टिंग इंडिया। अच्छा, वहां पर भी जो है वो इंडिया का जो पंजाब है वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लड आया। पाकिस्तान का पंजाब जो है वो भी इस टाइम जो है वो फ्लड से दो चार है। तो आप देखें, इंडिया का पंजाब हो या पाकिस्तान का पंजाब हो, आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट का एक जरिया है, जहां पर से जो है वो खाना पीना आता है, फसलें गंदम ज्यादा इंडिया पाकिस्तान की जो है वो इंडिया पाकिस्तान के पंजाब से ही प्रोड्यूस की जाती है। तो इसलिए जो है अब देखा जाएगा कि मतलब जो फ्लड आए हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर इंडिया का कसूर है, पाकिस्तान का कसूर है, या मतलब जो इंडस ट्रीटी है उसका क्या इसमें रोल है। तो सारी चीजें जो है, सारी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर हम लोगों को मिलने वाली है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। साथ साथ वीडियो के लास्ट में सारी बातें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में पंजाब में आई बाढ़ पर चर्चा करने के लिए। और जब पंजाब में आई बाढ़ की चर्चा होती है तो चर्चा होती है कि क्या पंजाब, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जो सिंधु नदी की सहायक नदियों को, रावी, व्यास, सतलज को अपने यहां से जाते हुए पाता है, क्या उस पंजाब में सिंधु नदी के अंदर जा रही नदियों की पानी ने या फिर हमने जो सिंधु नदी के समझौते को तोड़ा उसकी वजह से बाढ़ आई है? आज के सेशन में हम कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटनाएं और ऐसी स्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेते हुए हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के द्वारा जो सिंधु जल समझौता तोड़ा गया, या कहिए पहलगाम हमले के बाद में भारत के द्वारा पाकिस्तान को पनिश करने के लिए जो सिंधु जल समझौता तोड़ा गया था, उसके चलते क्या आज पंजाब में बाढ़ आई है, इस बात का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। साथियों, कुछ तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पंजाब में बाढ़ के हालात कितने ज्यादा गहरे हैं। आप यहां पर कुछ पोस्टर्स देख रहे हैं जिसमें पंजाब के अंदर हुए, पंजाब में आई बाढ़ पर प्रे की जा रही हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि बाढ़ बहुत भीषण है। आप जहां से चलते हुए इस वाहन को देख रहे हैं, निश्चित ही ये वाहन आपको गहराई से समझा रहा है, पानी की गहराई को समझा रहा है। साथ ही साथ में पानी का बहना, खेतों का कटना, इस तरह से गांवों का जलमग्न हो जाना, लोगों का पानी के भीतर चलते हुए दिखना, और एक पूरे शहर का लगभग पानी के अंदर, लगभग किनारा किनारा उसका पानी में समा जाना, मवेशियों का, पशुओं का जल के भीतर फंसना, उनके साथ जीवन का संघर्ष होना, यहाँ पर मवेशियों को संघर्ष जानवर करते हुए मरे हैं। देखना, बहुत लंबे क्षेत्र के अंदर, लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर पानी ही पानी दिखाई देना, ये पंजाब के वर्तमान हालात हैं। इधर भी पंजाब में सेम हो रहा है। 5 दिन पहले की खबर देखें तो उसमें कहा जा रहा था कि हर घंटे एक गांव पंजाब में डूब रहा है। आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो लगभग 2.25 लाख एकड़ एरिया ऐसा है जो इस समय पानी के अंदर समा गया है, जलमग्न हो गया है। 1900 गांव अभी तक प्रभावित हो चुके हैं और 43 लोगों की जान जाने की खबरें बन रही हैं। ये पाकिस्तान के साथ साझा होने वाला भारत का बॉर्डर है। उस बॉर्डर पर भी आप पानी की वजह से सीमाएं देख सकते हैं। पंजाब को लेकर फिलहाल खबर इस तरह से चल रही है कि क्या भारत ने जल को वेपनाइज कर दिया है, अर्थात पाकिस्तान को प्रभावित करने के लिए जल का हथियार के रूप में डेलिबरेट रूप से इस्तेमाल भारत ने किया है ताकि पाकिस्तान को बाढ़ से प्रभावित किया जा सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब सिंधु जल समझौते की हमने स्थगन की बात की थी पहलगाम हमले के बाद में, तब इसके बाद में चर्चाएं ये हुई थी कि भारत सिंधु जल को अपनी मर्जी से रोकेगा, अपनी मर्जी से छोड़ेगा। आज जो हम भारत की तरफ बाढ़ के हालात देख रहे हैं, लगभग 200 लोगों के मारे जाने की खबर इस पानी की वजह से पाकिस्तान की तरफ भी है, जहां भारत भी की बहुत तरफ ज्यादा डिजास्टर लोगों हुआ के है। जान जाने की खबर आप सुन रहे हैं। जिस तरह से पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है, यही पानी जब पाकिस्तान में जा रहा है तो वहां पर लगभग 200 लोगों के जान जाने की खबर है। यही कारण है कि खबर यह भी है कि भारत ने क्या इस पानी को पंजाब के माध्यम से पाकिस्तान में फ्लड लाने के लिए उपयोग में लिया है? क्या भारत पानी को हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है? क्योंकि सिंधु जल समझौता रोकना भारत का निर्णय था। आइए साथियों, इसी क्रम में आज आपके साथ इस सेशन को आगे लिए चलते हैं। शिक्षक दिवस की आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे साथियों, बीते कुछ दिनों में पंजाब के अंदर बाढ़ के हालात हैं। प्राकृतिक आपदा के चलते लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैली जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है।
23 जिलों में 1900 से अधिक गांव बाढ़ में पूरी तरह बह चुके हैं, डूब चुके हैं, और बाढ़ से प्रभावित लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें से कुछ जगह मौतें जो हैं वो होशियारपुर, पठानकोट, बरनाला, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, मनसा, गुरदासपुर, एसएस नगर, पटियाला, इन सब क्षेत्रों के अंदर रिपोर्ट की गई हैं। कहा जा रहा है कि बाढ़ पिछले 1 अगस्त से 4 अगस्त की अवधि के बीच में आई है। 4.25 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और उन्हें 196 राहत शिविरों को अंदर भेजा गया है। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जिस तरह से जल के लिए बहाव क्षेत्र जो नदी का, अगर ऐसा था तो वो बढ़कर कितना चौड़ा हो चुका है, यदि ये इतना था तो ये बढ़कर किस तरह से हो चुका है। मतलब जो नदी का बहाव क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। अमृतसर के अंदर रमदास में रावी नदी से टूटे घुस्सी बांध को भरने का काम जारी है। तो पठानकोट के अंदर तरन तारण का जगह के अंदर पानी का जलस्तर फिलहाल कम होना शुरू हो चुका है। प्रशासन ने कई जगह पर निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो आप अपर फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अगर आप दूसरे मंजिल का मकान नहीं रखते हैं तो किसी जगह सुरक्षित जगह चले जाएं। अपने साथ जो भोजन है उसे ऐसे बैग में रखें जिसको पानी प्रभावित ना करे। इस तरह के प्रशासन द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं। तकनीकी के माध्यम से राहत कार्यक्रमों को जारी किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से राहत सामग्री भिजवाई जा रही है। पंजाब से बिलोंग करने वाले तमाम जो क्रिकेटर्स हैं या फिर स्टार्स हैं, वो हेल्प फिल्म कर कलाकार रहे हैं, हैं। उनके द्वारा अपील की जा रही है लोगों की मदद के लिए। प्रे फॉर पंजाब में हरभजन सिंह हो, मोहम्मद सिराज हो या फिर सोनू सूद हो, लगातार अपनी तरफ से मदद प्रेषित कर रहे हैं। पंजाब किंग्स की तरफ से भी मदद जारी की गई है। पंजाब के जो कलाकार हैं, फिल्म कलाकार हैं, वो भी अपनी अपनी तरफ से मदद के लिए गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान और हरियाणा के भी जो किसान हैं वो पंजाब की सहायता के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, कहा जा रहा है कि ये बाढ़ 37 सालों बाद पहली बार ऐसी बाढ़ आई है। पिछली बार 1988 में ऐसी बाढ़ आई थी, अब उसके बाद ये बाढ़ आई है। और इस बाढ़ के आने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, पंजाब के अंदर और उसके साथ में सारे मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर सभी लोग मिलकर के राहत सामग्री के लिए राहत बचाव कार्यक्रम को जारी कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों से सरकार के द्वारा किए गए कार्य और उनकी समीक्षा होते हुए देख सकते हैं। सरकार के द्वारा अपने स्तर पर जो अपडेट दी जा रही हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। भगवंत मान जी के द्वारा भी अपनी तरफ से चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए आह्वान किया गया है। भगवंत मान जी के द्वारा ट्विटर के माध्यम से जनता को अवेयर किया जा रहा है। तमाम पंजाब के अंदर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए फंड रेज किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा भी पंजाब के अंदर दौरा किया गया है। तमाम प्रकार की जानकारियां इस समय मीडिया में चल रही हैं। राहुल गांधी जी द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की गई है कि पंजाब के लिए कुछ राहत कार्य करिए। सांसदों में से पप्पू यादव जी ने अपना 5 महीने का वेतन देने की बात की है। बीएसएफ जो है वो अपनी तरफ से राहत कार्य करने में लगी हुई है। आप इन तमाम तस्वीरों से हो रहे बचाव कार्यों का जायजा ले सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। साथियों, जब आप ये बाढ़ के हालात देखते हैं तो सवाल दिमाग में पहला आता है। कृषि मंत्री जी के द्वारा भी पंजाब का दौरा किया गया। हालांकि इस बात पर इनकी काफी ज्यादा ट्रोलिंग भी हुई कि आप जहां गए वहां पर इतने सारे कैमरे लेकर के गए, तो यहां पर मतलब स्टंट ज्यादा था या फिर दौरा ज्यादा था, ये लोग सवाल से पूछ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा दौरा किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल जिस तरह की बाढ़ आप देख रहे हैं, जिसमें पंजाब पाकिस्तान में भी जो स्थित है और भारत में जो स्थित है, दोनों ही जगह बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में क्या भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को पानी ना देने का जो निर्णय था, जिसमें सिंधु जल संधि को तोड़ना शामिल था, क्या उसके चलते वर्तमान में पानी रोकने से भारत के पंजाब में बाढ़ आई है? ये इस समय का सबसे ज्वलंत सवाल बना हुआ है। आप सभी को याद होगा 22 अप्रैल को पाकिस्तान द्वारा जो कायराना हमला किया गया था पहलगाम के अंदर पर्यटकों के साथ, उस हमले में भारत के जिन लोगों की जान गई थी, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के साथ हुआ जो सिंधु जल समझौता था वो तोड़ दिया था। आप सभी को ध्यान होगा, भारत के हिमालय से सिंधु नदी निकलकर पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी के साथ 5 और सहायक नदियां भी हैं। सिंधु के साथ जहां एक तरफ इंडस बोले तो सिंधु, चेनाब और झेलम, ये 3 नदियां पाकिस्तान में भी आती हैं। इसी तरह से रावी, व्यास और सतलज, इनका पानी भारत के लिए है। रावी, व्यास, सतलज का जो पानी है वो इस पंजाब के क्षेत्र से होकर सिंधु नदी में पाकिस्तान के अंदर जाकर मिलता है। कुल 6 नदियों का जो ये समूह है, जिसमें इंडस के साथ चेनाब और झेलम 2 नदियां वो, और इसके बाद में 3 नदियां भारत वाली, ये मिलकर के 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र बनाती हैं। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को आब कहते हैं, 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं।
ये सिंधु और उसकी सहायक नदियां भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब होकर बहती हैं। भारत ने इन्हीं नदियों से जुड़ा हुआ जो समझौता था वो अपनी तरफ से तोड़ दिया था। अर्थात भारत से होकर के जो पाकिस्तान में नदियां जाएंगी, उसमें कितना पानी हमें लेना है, कितना पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ना है, इसको हमने अपनी तरफ से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था कि हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अब सवाल यही बन रहा है कि भारत के द्वारा ये जो कंट्रोल किया गया था, यही तो कहीं हमारे लिए मुसीबत का कारण नहीं बन गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अच्छा बाय द वे, आप चाहें तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, अंकित इंस्पायर्स इंडिया। उस पर हम कई ऐसे टाइटल्स जिनके ऊपर यूट्यूब पर सेशन नहीं कर पाते, उनके ऊपर भी हम वहां पर डिटेल में टाइटल्स डालते रहते हैं। आप विजिट करते रहिए। हमने इस पर सेशन 2 दिन पहले ही डाल दिया था, अब हम इसके ऊपर आपसे चर्चा करते हैं। तो साथियों, एक बार थोड़ा सा हम मैप समझ लेते हैं। देखिए, भारत के मैप को जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि भारत में जो उत्तर से लेकर के पूर्व तक, यहां से आपको हिमालय पर्वत दिखाई देता है। इस हिमालय पर्वत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं जो कि हिमालयन स्टेट कहलाते हैं। भारत में इस समय मानसून का समय चल रहा है। साउथ वेस्ट मानसून बहुत तेजी से सक्रिय है। उस मानसून में अरब सागर से उठी हुई मानसून की जो पवनें हैं वो जाकर के हिमालय से टकराती हैं, और जब ये टकराती हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय पर्वत है उसके साथ टकराने से इस क्षेत्र में बारिश बहुत तेजी से होती है। इसी वजह से इन दिनों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आप बादल फटने की खबर सुन रहे हैं। हाँ, बादल तेज फटने बारिश की, की खबर हाँ। सुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो यहां से जो नदियां पानी लेकर उतरेंगी पहाड़ से, वो मैदानी इलाकों में जाएंगी। तो हिमाचल प्रदेश से उतरी हुई पानी की जो मात्रा है वो नीचे की तरफ पंजाब, क्योंकि रावी, व्यास और सतलज, ये तीनों नदियां हिमाचल से निकल करके पंजाब में एंट्री करती हैं। तो हिमाचल से पंजाब में जब ये एंट्री करती हैं तो अपने साथ लाया हुआ जो बाहरी पानी है, मात्रा जो पानी की ज्यादा है, उसके चलते पंजाब को प्रभावित करती हैं। तो अब आप पूछेंगे तो ये तो बारिश के साथ ही साथ होना चाहिए, इतने दिनों तक क्यों हो रहा है? तो होता यूं है कि जब बारिश का पानी आता है तो पानी के वेग को रोकने के लिए और पानी को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए हमने इन नदियों पर, रावी, व्यास और सतलज पर डैम बनाए हुए हैं। आप देखें तो ये रही रावी, ये रहा व्यास और ये रही सतलज। ठीक है, ये पंजाब के अंदर है। पंजाब की नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियां हैं। रावी, व्यास, सतलज जो तीनों नदियां हैं, इन नदियों पर हमने डैम बनाए हुए हैं। ये डैम कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। मैं आपको यहां पर एक बार के लिए दिखा देता हूं। जैसे हम यहां पर अगर दिखाएं तो व्यास के ऊपर पौंग डैम है और पंडोह डैम है। ऐसे ही जो सतलज नदी है इस पर भाखड़ा डैम है, और पंजाब के अंदर इसी पर नांगल डैम है। और ये जो भाखड़ा डैम है इसी के ऊपर इसका रिजर्वायर है जिसका नाम गोविंद सागर डैम है। तो साथियों, ये जो आप व्यास रिवर देख रहे हैं, इस व्यास रिवर पर ही पौंग और पंडोह नाम से डैम दिखाई पड़ते हैं। तो एक बार वस्तु स्थिति को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आ रही नदियों की। तो मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बात पूरी इंडस रिवर से जुड़ी है। इंडस रिवर जो पाकिस्तान में होकर के बह रही है, यहां से मतलब भारत से निकल करके ही पाकिस्तान जा रही है, उसी में जाकर के समझिए रावी, व्यास और सतलज जाकर के मिल रही हैं। मतलब व्यास और सतलज पहले मिल जाती हैं, फिर मिलकर के संयुक्त रूप से पाकिस्तान में जाती हैं। तो यहां से जब ये पाकिस्तान में जाती हैं तो पहले ये पंजाब भारत वाले क्षेत्र से जाती हैं, और फिर यही पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान का जो पंजाब है वो उनका पूर्वी पंजाब कहलाता है। तो इस पंजाब के अंदर भारत से जो नदियां गई हैं वो ही जा रही होती हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि रावी, व्यास, सतलज पहले भारत के पंजाब से होकर गुजरेंगी। ठीक है, अच्छा, भारत के पंजाब में रावी, व्यास, सतलज आपके सामने यहां पर है। इन्हीं पर डैम बने हुए हैं। अब मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ये रावी का क्षेत्र है, ये व्यास का क्षेत्र है, और ये सतलज का क्षेत्र है। रावी, व्यास, सतलज के क्षेत्र को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इन क्षेत्रों के अंदर ये जो नदियां दिखाई दे रही हैं, इसकी वजह से ही आपको फ्लड के क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। रावी क्षेत्र जिसके ऊपर पठानकोट आपको दिखाई दे रहा है, व्यास जिसके साथ साथ आप होशियारपुर, गुरदासपुर, इन क्षेत्रों को, और रावी व्यास के बीच में अमृतसर, तारातरण, इन क्षेत्रों को। तो एक तरह से रावी का पानी हो या व्यास का पानी, इन दोनों के बीच में असल में ये 3 बड़ी जगह, अमृतसर, गुरदासपुर और तारातरण, ये तीनों जगह इसके बीच में फंस रही हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो व्यास रिवर है, इस व्यास रिवर पर 2 डैम बने हुए हैं।
पोंग और पंडोह, यहां पर 2 डैम है। ऐसे ही ये जो आप नदी देख रहे हैं जिसको आप सतलज रिवर कहते हैं, इस पर यहां भाखड़ा डैम है और इस भाखड़ा के बाद में डाउन स्ट्रीम में यहां पर नांगल डैम है। और भाखड़ा डैम जो है ये असल में, अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन नदियों से बहे हुए पानी के चलते ही इन क्षेत्रों के अंदर मतलब एक तरह से कहिए फ्लड सिचुएशन बनी है। अगर आप क्रॉप लैंड्स को देखें तो पूरा जो हरियाली आपको यहां दिख रही है वो असल में क्रॉप की है। और इस क्रॉप के साथ साथ अब जो आप और पानी सा फैलता हुआ देख रहे हैं, ये पानी जो फैल रहा है ये असल में फ्लड की पहचान दे रहा है। मतलब नदियों का पानी फैल गया है। नदियों में पानी कैसे फैला, तो इसके पीछे असल में डैम के अंदर भरा हुआ पानी जिम्मेदार है। डैम में पानी क्यों भरा, क्योंकि हमने पानी रोका हुआ था, हम पानी को जाने नहीं दे रहे थे। अब आप पूछेंगे पानी क्यों रोका हुआ था, तो सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान को नहीं देना था इसलिए रोक रखा था? क्यों? क्योंकि रावी नदी भी पाकिस्तान में जाएगी और सतलज नदी भी पाकिस्तान में जाएगी और सतलज में ब्यास मिल जाती है और फिर जाकर पाकिस्तान जाएगी। हम क्या पाकिस्तान को पानी नहीं देना चाहते थे? अरे भाई, इंडस वाटर ट्रीटी का मकसद ही यही था कि हम अपनी मर्जी से पानी छोड़ेंगे, कितना पानी छोड़ना है। तो क्या हमने पानी रोकने के लिए अपने डैम्स में पानी बढ़ा लिया था? कैसे, कौन से डैम? तो अगर आप रावी नदी देखते हैं तो रावी नदी के ऊपर यहां पर माधोपुर डैम है पंजाब के अंदर। वहीं जो व्यास नदी है उसके ऊपर पोंग और पंडोह डैम है हिमाचल प्रदेश के अंदर। याद रखिएगा, हिमाचल से ही ये नदियां आकर के पंजाब में एंट्री कर रही हैं। ठीक इसी तरह से जो सतलज नदी है, उस सतलज नदी पर भाखड़ा जो डैम है ये असल में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर है। और जहां पर भाखड़ा डैम है उसी का जो पानी इकट्ठा होता है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही गोविंद सागर रिजर्वायर बना हुआ है। मतलब हिमाचल से ही नदियां आ रही हैं, पानी पोंग, पंडोह और गोविंद सागर और भाखड़ा, ये सब पानी हिमाचल प्रदेश में ही रुक रहा है। भाखड़ा के साथ सिस्टम क्या है? भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक। यहां पर ये जो भाखड़ा डैम है इसका गोविंद सागर इस समय अपने मतलब खतरे के निशान से मात्र 2 फीट नीचे चल रहा है। पहाड़ों में हुई बारिश से इतना सारा गोविंद सागर के अंदर पानी भर गया है। तो गोविंद सागर में पानी भर गया तो भाखड़ा अपने जल स्तर पर पहुंच गया, और भाखड़ा जल स्तर पर पहुंच गया तो भाखड़ा के 10-10 फीट गेट खोलने पड़ गए। जब भाखड़ा के गेट खोले आपने तो नांगल के अंदर, क्योंकि इसको रोकने के लिए फिर नांगल डैम बनाया हुआ है, इसीलिए भाखड़ा और नांगल को कंबाइंड रूप से बोलते हैं। नांगल पंजाब के अंदर है तो भाखड़ा नांगल परियोजना कहलाती है। इस भाखड़ा नांगल परियोजना के चलते अब पंजाब के अंदर जल क्षेत्र बढ़ गया। भाई, नदी का पानी जब कम बह रहा होता है तो एक छोटे से एरिया में बह रहा होता है, लेकिन जब आपने एक साथ पानी खोल दिया तो पानी खोलने से नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जल का क्षेत्र बढ़ा देते हैं। जल का क्षेत्र बढ़ता है तो इन तीनों क्षेत्रों में, इन तीनों नदियों के क्षेत्र के अंदर वृद्धि हुई है। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ रही हो। तो भाखड़ा में रोज 75,000 क्यूसेक पानी टरबाइन और जो फ्लड गेट हैं उन पर छोड़ा जा रहा है। 1678.10 फीट जो गोविंद सागर का पानी है वो पहुंच गया है। खतरे का निशान 1680 फीट पर है। अब इतना जब ऊंचाई पर पहुंच गया है तो इसके चलते 75,000 क्यूसेक पानी रोज छोड़ा जा रहा है। इसी तरह से यहां से नांगल जो हाइडल नहर है और श्री आनंदपुर साहब हाइडल नहर है उसमें 9,000, जबकि सतलज दरिया में 57,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है सतलज नदी के अंदर, जिसकी वजह से 20 जगह नहर की जो मरम्मत है, जहां पर काम चल रहा था, वहां से पानी बाहर निकल गया है। ऐसे ही जो पोंग डैम है उसके अंदर भी जो जलाशय का स्तर है वो खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर चल रहा है। पोंग कहां पर था? पोंग ये रहा व्यास रिवर के ऊपर, उसमें पानी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर चल रहा है। इसके चलते वहां 20,000 क्यूसेक पानी ज्यादा छोड़ा जा रहा है। तो पानी छोड़ने से जो नदी के क्षेत्र थे वहां पर पानी बहुत ज्यादा देर तक फैल गया है। ठीक है, तो इसके पीछे का बड़ा कारण क्या रहा? अब इस कारणों में आप कह सकते हैं कि पानी हमने पहले से रोका हुआ था, लेकिन वास्तविकता क्या है, हिमाचल में जैसे ही बारिश बहुत तेज हुई तो बारिश का पानी इन 3 नदियों के अंदर आकर के रुका। 3 नदियों में आना था, इस पर हमने डैम बनाए हुए थे, डैम अपने अपने खतरे के स्तर पर पहुंच गए तो हमें अब पानी छोड़ना पड़ा। तो हमने पहले शायद ये नहीं कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहली प्राथमिकता हमारी होती है कि हम अपने डैम्स भर लें, डैम भर जाएंगे तब पानी छोड़ेंगे। और सामान्यतः सितंबर के मंथ तक पहुंचते पहुंचते मानसून कमजोर पड़ जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि जुलाई तक बारिश खुलेगी,
सितंबर के अंदर अगस्त के बाद सितंबर में आप एंट्री कर रहे हैं और बारिश लगातार बढ़ते चली जा रही है। तो बारिश का बढ़ना हमारे जल स्तर को क्रॉस करने जैसा हो गया, तो हमें छोड़ना पड़ा। पानी जब हमने छोड़ा तो पंजाब के उन क्षेत्रों के अंदर भीषण बाढ़ आ गई। लेकिन ये पानी अल्टीमेटली कहां जा रहा है? सतलज और रावी कहां जाएंगी? इंडस में मिलने, पाकिस्तान में। तो ये पानी अल्टीमेटली तो पाकिस्तान में ही जाएगा। तो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है वहां पर बाढ़ आ जा रही है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से, इसी कारण से पाकिस्तान की तरफ से ये मतलब बयान हो रहा है, कई ऐसे उलझुल नेता हैं जो बोल रहे हैं कि भारत ने पानी को हथियार के रूप में उपयोग में लिया है। अरे भाई, हथियार के रूप में लेते तो पूरे डैम को पूरी तरह खोल देते, लेकिन उससे हम भी तो बह जाते। पंजाब का जो पानी है वो पंजाब से भी निकलेगा अगर नदियों से, तो हमारे देश के अंदर भी तो नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वहां के लोगों को लगता है कि भारत चाहता तो इस पानी को रोक लेता और हम तक पानी ना आने देता। लेकिन जब खतरे के निशान पर आप पहुंच ही चुके हो तो इससे आगे तो बांध टूटना ही शामिल होगा। और अगर बांध टूट जाए तो आप सोचिए कि कितना सारा क्षेत्र लगभग पंजाब बह जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल के हालात बने हुए हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पानी को भारत ने हथियार के रूप में उपयोग में लिया है, वास्तविकता यह है जी नहीं, ऐसा नहीं था। इवन भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हमारे यहां पर जल स्तर बढ़ रहा है, हमें जल छोड़ना पड़ेगा और वो पानी आपके क्षेत्र में आएगा, आप लोग सतर्क रहिएगा। भारत ने अब तक भी मानवता दिखाई और भारत की इस मानवता को न्यूज में भी कवर किया गया था कि भारत की तरफ से जो खबर दिखाई गई उसके चलते पाकिस्तान को समय रहते इन्फॉर्म किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, इंडिया वार्न पाकिस्तान ऑफ लाइकली फ्लडिंग इन सतलज। हमने इनको 2 तारीख को ही इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई सतलज का पानी बढ़ रहा है, आपके यहां पर फ्लड आ सकती है। और हमने इस तरह से पानी को डेलिबरेटली नहीं छोड़ा है, हमारे यहां पर पानी जो है जल स्तर तक पहुंच गया है। खैर, उनको जो समझ में आए वो वैसे समझे। फिलहाल के लिए भारत की तरफ से जो जल छोड़ा गया, उस छोड़ने से भारत के पंजाब में भी और पाकिस्तान के पंजाब में भी बाढ़ के हालात बने। पाकिस्तान में ज्यादा लोगों की जान गई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। पाकिस्तान का ब्लेम है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अपनी तरफ से होल्ड किया हुआ है, इस कारण से ऐसा हुआ। वास्तविकता अगर देखी जाए तो इस समय जो हिमाचल क्षेत्र में हुई जो तेज बारिश है उसके चलते बांधों का बड़ा जल स्तर है और बढ़े जल स्तर के कारण जब आपको जल छोड़ना पड़ा तो नदियों के अंदर जल स्तर बढ़ा और नदियों के जल स्तर के साथ साथ नदियों से जुड़ी हुई जो नहरें थी उन नहरों में पानी बहुत छोड़ना पड़ा और जहां जहां स्तर से अधिक जल छोड़ दिया गया वहां नहरों में रिसाव पैदा हुआ और उन रिसाव से पंजाब के अंदर बाढ़ के हालात बन करके आए। तर्क सिर्फ इतना ही है, बाकी तो फिर जिसको जैसे समझना है। उम्मीद है आप सभी साथियों को कारण समझ में आया होगा। अगर जानकारी समझ आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब